वैदिक धर्म प्रश्नोत्तरी भाग 3। जीवात्मा किसे कहते हैं? एक ऐसी वस्तु जो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटी है, एक जगह रहने वाली है, जिसमें ज्ञान अर्थात अनुभूति का गुण है, जिसमें रूप रंग गंध भार नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा से है और सदा रहेगी, जो मनुष्य पशु पक्षी आदि का शरीर धारण करती है तथा कर्म करने में स्वतंत्र है, उसे जीवात्मा कहते हैं। जीव का स्वरूप क्या है? जीव अल्पज्ञ, चेतन, इच्छा द्वेष प्रयत्न, सुख दुख को अनुभव करने वाला और ज्ञान आदि गुण वाला नित्य है। जीव स्वतंत्र है या परतंत्र? जीव अपने कर्म करने में स्वतंत्र और कर्मों की ईश्वर की न्याय व्यवस्था से फल भोगने के लिए परतंत्र है। क्या जीव आत्मा को परमात्मा बनाता है? जीवात्मा को परमात्मा नहीं बनाता, यह हमेशा से है। नित्य पदार्थ कितने हैं? ईश्वर, जीव व प्रगति, 3 नित्य पदार्थ हैं। जीव और ईश्वर में क्या क्या समानताएं हैं? दोनों चेतन स्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र है, अविनाशी और धार्मिकता आदि है। मनुष्य और पशु आदि के शरीर में जीव एक सा है या भिन्न भिन्न जाति के हैं? जीव एक है, परंतु पाप और पुण्य कर्मों के फल से भिन्न भिन्न शरीर वाले हो जाते हैं। मनुष्य का जीव पशु आदि में और स्त्री का जीव पुरुष में, पुरुष का जीव स्त्री में आते हैं या नहीं? हाँ, आ जाता है। जब पाप अधिक बढ़ जाते हैं, पुण्य कम होता है, तब मनुष्य का जीव पशु आदि नीच शरीर में जाता है। जब धर्म अधिक और अधर्म कम होता है या दोनों जब समान अवस्था में होते हैं, तब मनुष्य का शरीर मिलता है। आत्मा के कर्म करने के साधन कितने हैं और कौन कौन से हैं? आत्मा के कर्म करने के 2 साधन हैं, आंतरिक साधन या बाह्य साधन। आंतरिक साधन मन बुद्धि आदि और बाह्य साधन हाथ पैर आंख जीभ नाक कान मुंह आदि। जीवात्मा शरीर में कहाँ रहता है? जीवात्मा मुख्य रूप से शरीर में विशेष हृदय के निकट गड्ढे जैसे स्थान के अंदर रहता है। निराकार व अणु स्वरूप वाला जीवात्मा इतने बड़े शरीर को कैसे चलाता है? निराकार होते हुए भी जीवात्मा अपने प्रयत्न, मन आदि अंतःकरण व इंद्रियों की सहायता से शरीर को चला देता है। एक शरीर में एक ही जीवात्मा रहता है या अनेक भी रहते हैं? एक शरीर में कर्ता और भोक्ता एक ही जीवात्मा रहता है, अनेक जीवात्मा नहीं रहते हैं। हाँ, दूसरे शरीर से युक्त दूसरा जीवात्मा तो किसी शरीर में रह सकता है, जैसे माँ के गर्भ में उसका बच्चा। किस लक्षण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति ने जीवात्मा का साक्षात्कार कर लिया है? मन इंद्रियों पर अधिकार करके सत्य धर्म न्यायाचरण के माध्यम से शुभ कर्मों को करना और असत्य अधर्म के कर्मों को ना करना तथा सदा शांत संतुष्ट और प्रसन्न रहना, इस बात का ज्ञापक होता है कि उस व्यक्ति ने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। क्या योग अभ्यास से जीव ब्रह्म हो सकता है? नहीं, योगी जनों का ब्रह्म ज्ञान मुक्ति तक बढ़ता रहता है। ये समाधिस्थ होकर परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर नहीं, योगी जनों का ब्रह्म ज्ञान मुक्ति तक बढ़ता रहता है। जीव समाधिस्थ होकर परमेश्वर में प्रेमबद्ध रहता है। परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है, अर्थात परमेश्वर का प्रत्यक्ष करना है। अतः जीव ब्रह्म नहीं बन सकता। आत्मा हाड़ मांस के बने शरीर में रहना क्यों पसंद करती है? आत्मा को अविद्या के कारण यह हाड़ मांस का शरीर बहुत अच्छा लगता है। जब उसे समझ में आने लगता है कि यह शरीर बहुत ही गंदा है, तो उसकी अविद्या दूर होने लगती है। आत्मा इस शरीर में नहीं रहना चाहती और फिर मोक्ष में जाना चाहती है। ईश्वर ने मनुष्य और अन्य प्राणियों को सुख दुख भोगने के लिए जन्म दिया है, या ऐसा क्यों है? ईश्वर ने मनुष्य और अन्य प्राणियों को सुख दुख भोगने के लिए जन्म दिया है, ऐसा क्यों है? जन्म हमारे सकाम कर्मों का फल है। हम पर भगवान ने थोपा नहीं है। पुण्य कर्म किए हैं तो सुख भोगोगे, पाप कर्म किए हैं तो दुख भोगोगे।
निष्कर्म कर्म किए हैं तो मोक्ष में जाओगे। जीवात्मा के दुख का कारण क्या है? जीवात्मा के दुखों का मूल कारण है मिथ्या ज्ञान। जीवात्मा की प्रलय में क्या स्थिति है? क्या उस समय उसमें ज्ञान होता है? प्रलय अवस्था में बद्ध जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में रहती हैं। उसमें ज्ञान होता है, परंतु शरीर, मन आदि साधनों के अभाव से प्रकट नहीं होता है। वह उसे अनुभव नहीं कर पाती हैं। मुक्ति में जीवात्मा की क्या स्थिति होती है? वह कहाँ रहता है? बिना शरीर इंद्रियों के कैसे चलता, खाता, पीता है? मुक्ति में जीवात्मा स्वतंत्र रूप से समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करता है और ईश्वर के आनंद से आनंदित रहता है तथा ईश्वर की सहायता पाकर अपने स्वाभाविक शक्तियों से घूमने फिरने का काम करता है। मुक्त अवस्था में जीवात्मा को शरीरधारी जीव की तरह खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती। धन्यवाद।